Good morning friends. Myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay Killa Padi. Friends, today we are discuss about standard 6 subject science chapter number 10 motion and measurement of distance. So friends, in this unit we are discuss about motion, then story of transport, then we discuss about how wide इज दिस डेस्क, डेस्क कितनी वाइड है वो हमने गिल्ली एंड डंडा से देखा था. देन वी डिस्कस अबाउट सम मेजरमेंट्स लाइक फीट एंड हैंड स्पून, जिसमें हमने देखा था कि हम फीट से किस तरह से क्लास का मेजरमेंट करते हैं. एंड डेस्क ओके मीन्स टेबल का हमने हैंड स्पेन से मेजरमेंट किया था. देन वी डिस्कस अबाउट यूनिट, यूनिट किसे बोलते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसी तरह से मिलीलीटर, लीटर, ओके उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. देन in the last lecture we discussed about correct measurement of length. लेंथ को हम किस तरह से मीन्स लेंथ का मेजरमेंट किस तरह से करेक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. कि उसमें क्या आएगा कि जो मेथड है जहाँ पे हम स्केल रख रहे हैं तो स्केल सीधी होनी चाहिए एंड उससे टच होनी चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए. देन ये जो स्केल है अगर उसमें आगे का पोर्शन जो टूट गया हो मीन्स ज़ीरो नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा हो तो हमें 1 से जितना भी हो उतना लेना है. देन जो रीडिंग आए उसमें से 1 माइनस कर देना है. ओके तो देन वी डिस्कस अबाउट करेक्ट पोजीशन ऑफ द आईज. ओके आईज की करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ we learn about measuring the length of a curved line. So curved line की measuring किस तरह से हम करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So let's we start measuring the length of curved line. We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. So हम मीटर स्केल से curved line की लेंथ मेजर नहीं कर सकते. वी कैन यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बताया गया है कि हम कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, एक थ्रेड लेना है मीन्स धागा हम जिसे बोलते हैं. एंड जहाँ पे वो कर्व्ड लाइन गई है तो उस पोजीशन में इस तरह से हमें थ्रेड रखना है. एंड देन ये थ्रेड सपोज हमने ले लिया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लेके वापस इस साइड से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर कर्व, देन वापस कर्व, देन यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके सो उसकी लेंथ कितनी हुई, इतनी. ओके तो अब हम इजीली इसे स्केल पे रख के नोट डाउन कर सकते हैं. तो इस तरह कर्व्ड लाइन की हमें क्या करनी है, लेंथ चेक करनी है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज मूविंग थिंग्स अराउंड अस. सो थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट देम इन 10.4. सो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें नोट डाउन करना है. दिस मे इंक्लूड अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, अ टेबल, people sitting on chairs or people moving about. The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, moving train, a swing machine, a wall clock or the hand of a clock. Make your list as लार्ज एज यू कैन. सो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है एंड उसमें से कौन से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकते मीन्स एट रेस्ट है एंड कौन से ऑब्जेक्ट मोशन में है वो आपको नोट डाउन करना है. लाइक पेन. सो पेन
तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक हम उसे मूव करवाए. ओके, देन क्लॉक. सो क्लॉक मूव नहीं कर सकता, बट क्लॉक का जो हैंड होता है, क्लॉक हैंड, सेकंड्स हैंड, ओके, तो ये मिनट हैंड, तो ये हैंड मूव करता है. ओके, तो हमें इस टाइप की एक लिस्ट बनानी है. क्लियर दैट? नाउ हाउ डिड यू decide whether the object is in motion or at rest. So आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है? You might have noticed that the bird is not at the same place after some time, while the table is at the same place. So आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते कि बर्ड जो है वो आपने जब देखा हो तब वो कहाँ पे था एंड थोड़ी देर बाद वो कहाँ पे होगा. ओके, बट टेबल जिसे हम जहाँ देखते हैं वहीं पे रहता है. ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली. सो अब हम क्या करेंगे कि आंट का मोशन क्लोजली देखेंगे. सो आंट किस तरह से मूव करती है. ओके, so select a place where you find ants. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crowding on the sheet of paper soon. तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आंट हो उस जगह पे जाना है. एक पेपर पे शुगर के टुकड़े ओके रख देने हैं. सो शुगर से अट्रैक्ट होके आंट वहाँ पे आ जाएगी. फॉर एनी वन आंट ट्राई एंड मेक अ स्मॉल मार्क विथ अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज़ जस्ट क्राउड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर. सो इस तरह से आपको एक आंट कहाँ कहाँ मूव करती है वो आपको मार्क करना है. कनेक्ट the different point you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds. So आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि आंट कहाँ कहाँ मूव हुई वो आपको पता चल जाएगा. Motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? जैसे मैंने आपको बताया लेसन के स्टार्टिंग में, मैंने आपको मोशन का डेफिनेशन बताया था कि जिसमें क्या आएगा कि टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोशन. क्लियर दैट? इन एक्टिविटी 5, where did you place object like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of object? Are these objects moving from one place to another? No. Do you notice movement in any of their parts? Yes. क्लॉक के पार्ट्स मीन हैंड्स में मूविंग होती है, स्विंग मशीन में भी मूवमेंट होती है, बट वो मोशन नहीं करते. इन देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और अ ट्रेन? नो. उनकी मूवमेंट आंट एंड ट्रेन की तरह से सेम नहीं है, बिकॉज वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एंड ट्रेन एंड आंट क्या करती है, मोशन. क्लियर दैट? लेट अस नाउ look at some types of motion to help us understand these differences. So motion and movement का different मैंने आपको पहले भी बताया था, motion क्या है and movement क्या है. Okay, clear that? So now we discuss about types of motion. Motion के types. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade और द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. सो आपने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक. सो ये मोशन जो है वो सारे कौन से हैं, स्ट्रेट लाइन के मोशन है. ओके, क्लियर दैट? स्ट्रेट मोशन है. कैन यू थिंक
of more such example for your surrounding, like यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक बस जा रही है तो वो स्ट्रेट में जा रही है, ओके, क्लियर दैट। सो उसी तरह से ट्रेन जा रही है तो वो भी एक लाइन में जाएगी, ओके, सिंगल लाइन में। या फिर स्टूडेंट स्कूल में रो में चल रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपको इसी तरह से दूसरे मोशन के एग्जाम्पल फाइंड आउट करने हैं। नाउ इन ऑल this example we see that the object move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion, okay, what is called rectilinear motion। जिस मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तो उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। नाउ एक्टिविटी 7, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड रोल इट विथ योर हैंड। तो फ्रेंड्स, आप जब छोटे थे तो आपने किया होगा कि किस तरह से वो थ्रेड पे स्टोन लटका के उसे मूव करते हैं, ओके। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ओके, सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है, ओके, इस तरह से, लाइक फैन, ओके। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लुक एट हियर, यहाँ पे बुलक जो है वो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा, बट ऑल टाइम उसका डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम। तो उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। क्लियर दैट। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। नाउ द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, ओके। तो ये जो है क्लॉक के हैंड्स आपने देखे होंगे एंड फैन, तो ये क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्लियर दैट। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय themselves are not moving from one place to another, but the plates of the fan rotate and so do the hands of a clock, okay। If we mark a point anywhere on a blade of a fan or on the hands of a clock, the distance of these points from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate, okay। तो उनका जो रोटेशन है वो डिस्टेंस सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। In some cases, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called periodic motion, okay, like clock, okay। आपने इस टाइप का क्लॉक देखा होगा, ओके। तो ये क्लॉक जो है वो क्या करते हैं, पीरियडिक मोशन, लाइक यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये जो मोशन है वो क्या है, पीरियडिक मोशन। ये सेम टाइम पे सेम, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम पे, इतना टाइम पे वो कंप्लीट होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, पीरियडिक मोशन, ओके। सो ये पेंडुलम जो है वो पेंडुलम, सपोज ये एक पेंडुलम है, ओके। तो ये पेंडुलम यहाँ पे है, देन जब क्लॉक में पेंडुलम मूव करता है तो ये यहाँ से किस तरफ जाएगा, इस तरफ, ओके, एंड यहाँ पे आएगा, देन वापस क्या होगा इसका, यहाँ से फिर वापस यहाँ तक जाएगा, ओके, मीन्स ये मूव करके यहाँ पे आ गया, ओके, एंड देन वापस यहाँ से सीधा वो यहाँ जाएगा। तो इसका जो ये मूवमेंट है वो सेम रहता है, ओके, सेम टाइम पे सेम रहता है, इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, पीरियडिक मोशन। क्लियर दैट। So first one is rectilinear motion, then circular motion, then third one is which? Yes, periodic motion. Clear that? Now, example of periodic motion is pendulum. Okay, a branch of a tree moving to and fro. Motion of a child on a swing, strings of a guitar, of the membrane of drums being played are all example of periodic motion where an object or a part of it repeats its motion
आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये क्या है? यस, इट इज पीरियडिक मोशन। फ्रेंड्स, डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन as a part of activity 5? You must have observed that the remains at the same location while any point on it will move with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously. So आपने स्विंग मशीन देखा होगा, उसकी सुई जो है, निडल है, वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन मूवमेंट करती है। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स इजंट इट, जो जिस तरह से व्हील रोटेट होता है तो उसी तरह से वो नीडल जो है वो मूव होती है। द नीडल इज अंडरगोइंग अ पीरियडिक लोकेशन, तो वो भी क्या है? पीरियडिक लोकेशन में, जबकि उसका व्हील क्या है? सर्कुलर मोशन। ओके, उसका सर्कुलर मोशन है एंड नीडल का कौन सा है? पीरियडिक मोशन। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड? Here, the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground. Thus, the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. Can you think of other example where object undergo combination of different types of motion? जैसे हमने देखा कि स्विंग मशीन में क्या होता है, व्हील जो है वो सर्कुलर मोशन में है, जबकि उसकी नीडल वो पीरियडिक मोशन में है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल में देखा हमने, बॉल का रोटेशन जो है वो सर्कुलर मोशन में है एंड ऑल्सो रोटेशनल मोशन है एंड रेक्टिलिनियर मोशन है। क्लियर दैट वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन. We saw that motion is a change in the position of an object with the time. The change in this position can be determined through distance measurement. So ये भी क्या है? एक मेजरमेंट है। एंड जो हमने देखा कि मोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट। ओके, मूवमेंट एंड मोशन के बारे में हमने देखा। देन दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज. The movement of a snail on the ground, a butterfly flying from the flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies, so that there is motion everywhere around us. तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मोशन के। ओके, एंड मूवमेंट के एग्जाम्पल कौन से हैं? रनिंग बस, देन वॉकिंग मैन, देन जो हमने बॉल थ्रो किया है वो, एंड द ट्रेन। बहुत सारे ऐसे मोशन एग्जाम्पल है जो कि मोशन के हैं। ओके, क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट एंड विद दिस टॉपिक ओवर यूनिट नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट